आज के इस वीडियो में बात करेंगे आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो क्लियर कर दूं, 2-3 महीने पहले यहाँ पे इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था और कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे थे मई महीने के स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। अगर अभी तक आपने यहाँ पे आवेदन नहीं किया है, आवेदन कर देना दोस्तों। मई महीने की वैकेंसी है और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 30 मई 2024। बात कर रहा हूँ यहाँ पे आंगनवाड़ी विभाग यानी कि ICDS WCD की तरफ से निकली हुई वैकेंसी महिला सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक और साथ ही साथ यहाँ पे कार्यकर्ता वाली पोस्ट के लिए। ध्यान रखें यहाँ पे 10-12 ग्रेजुएशन पास महिला उम्मीदवार है यहाँ पे, या पुरुष उम्मीदवार भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हो सिलेक्टिव पोस्ट के लिए। स्पेशली ये वैकेंसी वैसे तो फिलहाल महिलाओं के लिए रहने वाली है, तो आपके घर परिवार में रिलेटिव रिश्तेदार में यहाँ पे अगर कोई महिला सदस्य है तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जरूर अप्लाई करवा देना। बहुत कम एक तरीके से तैयारी के साथ अगर आप हो तो भी आप यहाँ पे लग सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को इसमें ज्वाइनिंग पा सकते हो। और कहीं ना कहीं कुछ एक वैकेंसी जिसमें ऐसी है कार्यकर्ता वाली पोस्ट हुई, आशा सहयोगी वाली पोस्ट हुई, जहां पे मेरिट लिस्ट बनेगी बकायदा 10th में आपके जो भी मार्क्स है उनके आधार पर। कहा जाता है कि यहाँ पे 60% 50% के आसपास भी सिलेक्शन हो जाता है। वो पिछला डेटा अपन उठा के डिस्कस करेंगे, उससे पहले क्लियर कर दो ये जो वैकेंसी है, यह वैकेंसी आंगनबाड़ी विभाग में यहाँ पे आप देख सकते हो। जो आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक है यानी कि सुपरवाइजर जिनको कहा जाता है, 4500 के करीब ये पद इसमें सर्जित किए गए हैं और इनके ऊपर यहाँ पे टेंटेटिव एग्जामिनेशन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे नंबर भी ऐड किए जाएंगे, तो पूरा परफॉर्मा यहाँ पे पूरा जो स्कीम है वो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे सिलेक्शन पा सकते हो। 12th क्लास पास अगर आपने कर रखा है तो आप दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। कार्यकर्ता में यहाँ पे थोड़ा ज्यादा आपको मौका इसलिए मिलेगा क्योंकि इसमें लगभग 7900 पद इसमें सर्जित किए गए हैं 10th क्लास पास महिलाओं के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर अभी मैं बात करूं यहाँ पे वैकेंसी वाइज, तो पिछली बार जब कंडक्ट की गई थी 22,000 के करीब वैकेंसी थी। इस बार यहाँ पे उनकी तुलना पे 14,000 के आसपास पद है, सॉरी यहाँ पे 12,400 के करीब पद है। तो ये एक तरीके से थोड़े कम ही मान लीजिए, लेकिन फिर भी मैं आपको वापस से कहूंगा पिछली बार 50% के आसपास, वहीं कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए 40% यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स पर भी महिलाएं उत्तीर्ण हुई है। तो इस बार ये मान के चलना आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। पर्यवेक्षक कार्यकर्ता की सैलरी क्या होती है यहाँ पे मेंशन किया गया है और ये वैकेंसी इस बार यहाँ पे कंडक्ट की जाएगी। कहीं ना कहीं रिजल्ट आपका 2026 के एंड तक यहाँ पे आता है। ज्वाइनिंग पाते हो तो ये 5-6 हजार का इंक्रीमेंट आप सैलरी में मान के चलना। अगर बात की जाए भर्ती प्रक्रिया के बारे में, तो इस बार बिल्कुल भी यहाँ पे सेम पैटर्न नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको बता रहा हूँ, नंबर 1 पे एकेडमिक रेशियो लिखा हुआ है, इसके सामने आपको दिख रहा होगा 40 मार्क्स फॉर सुपरवाइजर और 90 मार्क्स फॉर कार्यकर्ता पोस्ट। यानी कि एक तरीके से जो 100 नंबर का आपका पेपर होगा उसमें 40 नंबर आपके सीधे तौर पर बिना किसी एग्जाम के निर्धारित किए जाएंगे। 40 में से आपके कितने नंबर आने हैं। वही सेम क्राइटेरिया कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए 90 मार्क्स यानी कि एक तरीके से 90 मार्क्स यानी कि एक तरीके से 90 नंबर आपके सीधे तौर पर एकेडमिक रेशियो के हिसाब से तय किए जाएंगे 100 में से। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, वापस से क्लियर कर दूं। एकेडमिक रेशियो वह होता है जैसे कि आपका अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10th क्लास है या फिर सुपरवाइजर के लिए 12th क्लास है, तो वहां पे आपके मार्क्स कितने आ रखे हैं। तो 40 मार्क्स अगर आपको पूरे के पूरे लाना है तो ये मान के चलना 12th में आपके 100% होने चाहिए। 12th में अगर आपके 50% है तो आपको 20 मार्क्स ही मिलेंगे। वहीं अगर आपके 50% मार्क्स ही है कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए 10th क्लास में, तो 45 नंबर ही को दिए जाएंगे। अभी यहाँ पे कैंडिडेट EWS SC ST OBC फैमिली का होता है तो 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो ये 90 + 5 हो जाते हैं यहाँ पे सीधे सीधे कार्यकर्ता के, और 5 यहाँ पे दिए जाते हैं BPL फैमिली वालों को और या फिर हैंडीकैप्ड वालों को। तो ऐसा करके यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे 2 पोस्ट है कार्यकर्ता की और सुपरवाइजर की, तो इसमें कार्यकर्ता के 90 नंबर एकेडमिक रेशियो के और 10 नंबर यहाँ पे EWS कैंडिडेट या फिर हैंडीकैप्ड वाले, इनके मिला के सीधी भर्ती यहाँ पे बिना किसी एग्जामिनेशन के 100 मार्क्स की होती है कैलकुलेशन करें तो। वही रिटर्न टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा 50 मार्क्स का सुपरवाइजर पद के लिए। तो यहाँ पे आपको अभी सिनेरियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वापस से मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें 50 नंबर आपके रिटर्न टेस्ट के जुड़ेंगे। 50 में से आप 50 भी ला सकते हो। 10 नंबर आपके EWS ST BPL फैमिली हैंडीकैप्ड वालों के और 40 नंबर आपके एकेडमिक रेशियो के जुड़ेंगे। तो ऐसा करके यहाँ
यहाँ पे आपको सीन समझ में आ गया होगा कि कैसा इस बार सिलेक्शन रखा गया है क्राइटेरिया, और ये सेम टू सेम रखा गया है पीडब्ल्यूडी विभाग जो वैकेंसी लेता है, कंडक्ट करवाता है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखिए, ये वैकेंसी यहाँ पे आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 का पूरा मैंने इसके यहाँ पे इस बार का जो सिनेरियो रहेगा, स्कीम रहेगी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर आप भी यहाँ पे अप्लाई करने के इच्छुक है तो इच्छुक उम्मीदवारों को मैं आपको क्लियर करता हूँ, यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन जब करेंगे तो उसकी पूर्ण अधिसूचना की जांच आप कर लेना, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू करना। कई यहाँ पे दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं और वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो वो ऐसा बिल्कुल ना करें, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही आप अप्लाई करें। इसके अलावा आवेदन कैसे करना है वो मैं बता चुका हूँ, ICDS या WCT ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही आपको आवेदन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना रहेगा। फिलहाल के लिए अंतिम तिथि यहाँ पे 28 मई बताई जा रही है, और फिलहाल अभी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो जब भी आपके इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के एप्लीकेशन फॉर्म भर के बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना है। धन्यवाद।